थेल्स प्रमेय। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ये ए बी सी ये एक त्रिभुज है, जिसमें ये बी सी के समानांतर ये एल एक रेखा ये खींचा गया है, जो ए बी को एक्स पे और ए सी को यहाँ वाई पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये दो भुजा ये ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगा। थेल्स प्रमेय को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा दिया है या उत्पत्ति। दिया हुआ क्या है, ये ए बी सी एक त्रिभुज है, ये ए बी सी ये क्या है, ये एक त्रिभुज है जिसमें एल रेखा बी सी के समानांतर खींची गई है। ये एल रेखा ये बी सी के समानांतर खींची गई है, जिसमें ये ए बी को भुजा एक्स पे ये ए बी भुजा को यहाँ पे एक्स पे काट रहा है, और बी सी को ये बी सी को यहाँ ये वाई पे काट रहा है। तो दिया हुआ हमें लिखना है ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ये एल रेखा बी सी के समानांतर खींची गई है, ए बी को एक्स पे और ए सी को ये वाई पे प्रतिच्छेद करती है। अब दिया है या उत्पत्ति के बाद लिखना है सिद्ध करना है कि अगला स्टेप है सिद्ध क्या करना है कि अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब यहाँ से ए एक्स बट्टा एक्स बी ये ए एक्स बट्टा एक्स बी बराबर क्या होगा, ये ए वाई बट्टा वाई सी ये ए वाई बट्टा वाई सी। सिद्ध करना है के बाद क्या हमको लिखना है रचना में क्या है एक्स पी लंब ए सी पे, ये एक्स पी ये हुआ लंब कहाँ डालेंगे, ये ए सी भुजा पे, एवं वाई ओ लंब ये वाई ओ ये लंब किस पे है, ए बी पे डाला, फिर एक्स को सी से, ये एक्स को सी से एवं ये वाई को बी से मिलाया, ये रचना में करना। ठीक है, अब उत्पत्ति हो गया, सिद्ध करना है, रचना ये हो गया। अब आखिरी स्टेप क्या होता है, प्रमाण में क्या है, त्रिभुज ए एक्स सी ये वाला त्रिभुज ए एक्स और ये सी ये त्रिभुज हुआ। इसमें दो त्रिभुज है, एक है ए एक्स वाई ये त्रिभुज ए एक्स वाई, एक ये त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज है ये एक्स वाई और सी। ये दोनों त्रिभुज एक त्रिभुज में ए एक्स सी में शामिल है। तो इस दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। एक बार निकालेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स सी का क्षेत्रफल, और फिर एक बार एक्स वाई सी का क्षेत्रफल। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए एक्स वाई का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। तो अब यहाँ हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स वाई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा इसका, ये हो गया ए वाई,
ये आधार हो गया गुने शीर्ष लंब, ये वाला ये जो लंब डाले थे एक्स वाई, ये हो गया शीर्ष लंब। तो त्रिभुज ए एक्स वाई का क्षेत्रफल बराबर हो गया 1/2 गुने ए वाई गुने एक्स पी। अब इसी प्रकार एरिया ऑफ एक्स वाई सी, एरिया ऑफ एक्स वाई सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार, आधार क्या हो जाएगा ये वाई सी, इसका आधार ये हो गया वाई सी गुने शीर्षलम क्या होगा, इसका शीर्षलम यही होगा एक्स पी। तो एरिया ऑफ एक्स वाई सी बराबर 1/2 गुने वाई सी गुने एक्स पी। अतः एरिया ऑफ ए एक्स वाई का क्षेत्रफल बट्टे एरिया ऑफ एक्स वाई सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स वाई का क्षेत्रफल, ये ए एक्स वाई का क्षेत्रफल क्या आया था, ये 1/2 गुने ए वाई गुने एक्स पी। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 गुने ए वाई गुने एक्स पी, फिर बट्टे क्या है त्रिभुज एक्स वाई सी का क्षेत्रफल। तो एक्स वाई सी का क्षेत्रफल क्या है 1/2 गुने वाई सी गुने एक्स पी। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 गुने वाई गुने एक्स पी। अब ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल, एक्स पी से एक्स पी कैंसिल, तो क्या बच जाएगा ये ए वाई बट्टे वाई सी बच गया। तो एरिया ऑफ ए एक्स वाई बट्टे एरिया ऑफ एक्स वाई सी बराबर क्या हो गया ए वाई बट्टे वाई सी। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार एरिया ऑफ ए एक्स वाई बट्टे एरिया ऑफ एक्स वाई बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा ए एक्स बट्टे एक्स बी। यहाँ पे फिर आप निकालेंगे इसमें ये ए एक्स वाई का क्षेत्रफल बट्टे एक्स वाई बी का क्षेत्रफल। इसको जब आप अलग अलग निकालिएगा तो यही ए एक्स बट्टे एक्स बी प्राप्त होगा। इसको समीकरण मान लेंगे 2। ये चूँकि ये जो है एक्स वाई बी त्रिभुज और त्रिभुज एक्स वाई सी, ये दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार, ये जो है आधार एक ही आधार है एक्स वाई पे है, और ये एक्स वाई समानांतर ये एक्स वाई है और ये समानांतर बीसी है ना, इसी के बीच ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज स्थित है, इसलिए क्या होगा ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। लिखेंगे चूँकि त्रिभुज एक्स वाई बी एवं एक्स वाई सी एक ही आधार एक्स वाई और एक्स वाई समानांतर बीसी रेखा के बीच स्थित है, इसलिए कहा, इसलिए एरिया ऑफ एक्स वाई सी बराबर एरिया ऑफ एक्स वाई बी। अब हम लोग समीकरण एक और दे से देखेंगे एरिया ऑफ ए एक्स वाई बट्टे एरिया ऑफ एक्स वाई सी, ये एरिया ऑफ ए एक्स वाई बट्टे एक्स वाई सी। अब फिर क्या होगा बराबर क्या हो गया ये एरिया ऑफ ए एक्स वाई बट्टे एरिया ऑफ एक्स वाई बी, एरिया ऑफ एक्स वाई बी। तो ये बराबर कितना है ए एक्स वाई बट्टे एरिया ऑफ एक्स वाई सी बराबर कितना आया है ए वाई बट्टे वाई सी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए वाई बट्टे वाई सी। उसी तरह एरिया ऑफ ये ए एक्स वाई बट्टे एरिया ऑफ एक्स वाई बी बराबर क्या आया है ए एक्स बट्टे एक्स बी। तो हम लोग का रूप हो गया कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो एसी को क्या किस अनुपात में विभाजित किया ए वाई बट्टे वाई सी और ए बी को विभाजित किया ए एक्स बट्टे एक्स बी में। तो ये दोनों समान अनुपात में विभाजित हुआ। ये हम लोग का थ्योरम थेल्स थ्योरम प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब थेल्स थ्योरम पे आधारित एक प्रश्न करेंगे। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से बताइए कि क्या ई एफ समानांतर क्यू आर है। तो ई एफ समानांतर क्यू आर कब होगा जब दोनों भुजाएं समानुपाती होगी। तो क्या होगा जब ई एफ पी क्यू और पी आर को समान अनुपात में विभाजित करेगा तो क्या होगा ये समानांतर होगा। तो हम लोग यहाँ पे थेल्स प्रमेय की इस दोनों प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे दो त्रिभुज बनाएंगे ये पी क्यू आर।
पी क्यू आर, ये त्रिभुज बना है। उसके बाद यहाँ क्या है, पी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ ये पी ये 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर ये ई क्यू 4.5, तो ये 4.5। फिर पी एफ 8 सेंटीमीटर, एफ आर ये 9 सेंटीमीटर। उसी तरह अब ये दूसरा प्रश्न के लिए ये फिर एक त्रिभुज बनाएंगे, ये पी क्यू आर। अब इसमें क्या है, ये पी है 3.9 सेंटीमीटर, ये 3.9 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर क्या है, ई क्यू 3 सेंटीमीटर, फिर ई क्यू 3 सेंटीमीटर, फिर ये पी एफ 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। फिर क्या है, एफ आर 24 सेंटीमीटर, एफ आर 24 सेंटीमीटर हो गया। थेल्स पर में से क्या होगा, ये पी ई बट्टे ई क्यू, पी ई बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर, पी एफ बट्टे एफ आर। अब सबका वैल्यू डालेंगे, पी ई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ई क्यू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर, एफ आर 9 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसमें ये अंश और हर में दोनों में 2 से भाग देंगे, तो ये बचेगा 4.5 और ये कितना होगा, ये 8 हो गया। अब ये क्या हो गया, बराबर ये हो गया 4/4.5 बराबर 4/4.5। ये क्या हुआ, पी ई बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर, ये दोनों बराबर हो गया। जब ये बराबर हुआ तो क्या होगा, ई एफ समानांतर हो जाएगा क्यू आर, ये हो गया, ये बन गया। अब दूसरा देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी क्या होगा, थेल्स पर में से क्वेश्चन नंबर 2, थेल्स पर में से क्या होगा, उसी तरह होगा, पी ई बट्टे ई क्यू, पी ई बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर, पी एफ बट्टे एफ आर। सबका वैल्यू डालेंगे, ये पी ई 3.9 सेंटीमीटर, ये ई क्यू 3 सेंटीमीटर, फिर ये पी एफ 3.6 सेंटीमीटर और ये एफ आर 24 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसमें इसके अंश और हर को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 एकन 3 और ये हो जाएगा 1.3, 3 एकन 3, 0.3 1.3। अब इसमें अंश और हर को 12 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 0.3, बराबर क्या होगा 1.3/1 बराबर 0.3/2। क्योंकि पी ई बट्टे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बट्टे एफ आर, इसलिए क्या होगा, ई एफ समानांतर नहीं होगा क्यू आर के।